हुआ था जो श्री हरि को लेने पड़े 3 अवतार। बनना पड़ा कछुआ, धनवंतरी और मोहिनी नामक सुंदर नार। ये कथा है उस समय की जब मचा था पूरी सृष्टि में बवाल। देवताओं की शक्तियां हो गई थी समाप्त, उनका था बड़ा हाल बेहाल। यही कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज और खोल रहे हैं समुद्र मंथन के सारे राज। राजन, एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से किसी बात पर क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे डाला। देवराज, तुम्हें अपने पद का बड़ा घमंड हो गया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जल्दी ही तुम्हारा और तुम्हारे देवलोक का सारा वैभव और ऐश्वर्य चला जाएगा। तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं बचेगा जिस पर तुम अभिमान कर सको। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मुझे श्राप मत दीजिए। देवताओं की शक्ति चली गई तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसा मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। इंद्रदेव ने दुर्वासा ऋषि से बार बार क्षमा मांगी, मगर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। जल्द ही दुर्वासा ऋषि का श्राप का असर दिखने लगा। देवलोक का वैभव जाने लगा, देवताओं की शक्तियां भी कम होने लगी। इससे घबराकर इंद्र और बाकी सभी देवता व्याकुल होकर विष्णु भगवान से सहायता लेने पहुंचे। प्रभु, कोई तो उपाय बताइए हमें और हमारे देवलोक को बचाने का। हमारी शक्तियां समाप्त तो होती जा रही हैं। एक उपाय तो है। क्षीर सागर में बहुत सी शक्तियां छिपी हुई हैं। साथ ही वहाँ ऐसा दिव्य अमृत कलश है जिसको पीने से सभी देवता अमर भी हो जाएंगे। इससे उनका वैभव और शक्तियां भी लौट आएंगी। तो उस अमृत कलश को सागर से कैसे निकाला जा सकता है प्रभु? इसके लिए सागर को मथना होगा। मगर सागर तो बहुत विशाल है, उसे मथना हम देवताओं के बस की बात नहीं है। इसका एक उपाय है देवराज। अगर इस काम में दानवों को भी शामिल कर लिया जाए तो देवता और दानव मिलकर सागर को मथ सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि अमृत कलश सिर्फ देवताओं के ही हाथ आए, दानवों के नहीं, क्योंकि अगर दानव अमर हो गए तो सृष्टि का विनाश कर देंगे। इस तरह विष्णु भगवान के कहने पर विशाल मंदार पर्वत की मथनी बनाई गई और वासुकी नाग को मथने के लिए रस्सी बनाकर प्रयोग किया गया। नाग के एक सिरे को पकड़कर देवता खड़े हुए और दूसरे सिरे को दानव। इस तरह समुद्र मंथन शुरू किया गया। लेकिन समुद्र मंथन में एक समस्या आ रही थी। मंदार पर्वत अपने भारी वजन के कारण समुद्र में नीचे धंसा जा रहा था। देवताओं ने फिर भगवान विष्णु को सहायता के लिए पुकारा। आप सभी चिंता मत करें, मैं कूर्म अवतार लेकर अपने कवच पर मंदार पर्वत को धारण कर लूंगा, जिससे उसे मजबूत आधार मिल जाएगा, फिर वो नीचे नहीं धंसेगा। और उसी समय भगवान विष्णु कूर्म यानी एक बड़े कछुए के रूप में समुद्र में प्रकट हुए और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया ताकि वो समुद्र में नीचे न दबे। इसके बाद देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान इस समुद्र मंथन में कुल 14 दुर्लभ चीजें और शक्तियां मिली। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जो बहुत जहरीला था। इसे भगवान शिव ने अपने गले में उतार लिया और वहीं रोक कर रख लिया। दूसरी मिली कामधेनु गाय, जो सारी इच्छाएं पूरी करती थी। इसके बाद उच्च श्रेवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, इच्छाएं पूरी करने वाला, बीमारियों को दूर करने वाला कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख, पारिजात का वृक्ष, सारंग धनुष, जो आगे चलकर भगवान राम का धनुष बना। साथ ही मिले माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी विष्णु भगवान का ही अंश अवतार थे, यानी उन्होंने अपने एक भाग से भगवान धन्वंतरी को बनाया और उन्हें आयुर्वेद का और स्वस्थ रहने का ज्ञान दिया, जिससे संसार की बीमारियों से मुक्ति मिल सके। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। समुद्र मंथन के अंत में निकला वो अमृत कलश, जिसे पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था। अमृत कलश के पीछे देवता और दानवों में खींचातानी होने लगी। दोनों ही उसको जल्द से जल्द पीकर अमर और वैभवशाली बनना चाहते थे। विष्णु भगवान को ये डर था कि अगर एक भी दानव अमर हो गया तो वही पूरे संसार के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। इसके लिए उन्होंने एक लीला रचाई। उन्होंने एक बहुत रूपवती आकर्षक अप्सरा मोहिनी का रूप रचा, जिसे देखकर कोई भी मोहित
ऐसी सम्मोहन शक्ति थी कि वो जो कहती सामने वाला उसे मान लेता। मोहिनी ने देवता और दानवों को अपनी मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया। वो बोली, मेरे लिए तो आप दोनों ही समान हैं। अगर आप मुझ पर भरोसा करें और 2 पंक्तियों में बैठ जाएं, तो मैं दोनों पक्षों को बराबर बराबर अमृत पान करा दूंगी। मोहिनी बने विष्णु जी की माया ऐसी थी कि देवता और दानव दोनों ही उनकी बातों में आ गए। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं में बांटना शुरू कर दिया। तभी दैत्यों की पंक्ति में स्वरभानु नाम का दैत्य भी बैठा हुआ था। वो सोचने लगा, ये मोहिनी देवताओं और दानवों में भेदभाव कर रही है। ये सिर्फ देवताओं को ही अमृत पिला रही है। मुझे चुपके से उधर चलकर बैठ जाना चाहिए। और वो देवता का रूप धारण करके चुपके से सूर्य और चंद्र देव के बीच आकर बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत पीने को मिला, सूर्य और चंद्र देवता ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को उसकी असलियत बता दी। ये जानकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। उन्होंने जल्दी ही सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और उस दानव का सिर काट दिया। लेकिन अमृत पीने के कारण वो दानव अमर हो चुका था। उसका सर और धड़ अलग अलग हो गए, लेकिन अमृत पीने के कारण वो जिंदा रहे। ये सिर और धड़ ही राहु और केतु हैं, जो हमेशा से जीवित हैं। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से सृष्टि की दैवीय शक्तियां अमर हो गईं और आसुरी शक्तियों का अंत हो गया। मुसीबत चाहे हम इंसानों पर आन पड़ी हो या देवताओं पर, भगवान विष्णु सहायता के लिए हमेशा आते हैं। देवताओं और इंसानों की ही नहीं, वे तो पशु पक्षियों की भी सहायता करने आते हैं हीरा। जैसे अपने भक्त गजेंद्र हाथी की सहायता के लिए आए थे। हाथी की एक पुकार पर दौड़े चले आए थे भगवान। फर्क नहीं उनकी नजरों में, क्या देवता, क्या पशु और क्या कोई इंसान। सुनो आगे ये कथा मनोहरी, कैसे बने श्री हरि गजेंद्र के विपदाहारी। मानव हो या देव या प्राणी हो और कोई, जो भजे प्रभु का नाम वो फिर श्री हरि का होई। इसी बात पर बोलो भक्तों, श्री नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। पन्ना मैं मानती हूँ कि मानव, दानव, देव ये सब तो श्री हरि को भज सकते हैं, लेकिन बाकी प्राणी जैसे जानवर, पशु, पक्षी, वो कैसे श्री हरि को भज सकते हैं? क्यों नहीं भज सकते हीरा? भगवान तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती, विचार नहीं पहुंचते, उन तक पहुंचती है केवल भावनाएं। इसलिए तो पूरा दिन भक्ति भजन में डूबा रहने वाला लेकिन मन से काला इंसान प्रभु की कृपा नहीं पा सकता। और शुद्ध निर्मल भावनाओं वाला नास्तिक भी प्रभु को प्यारा हो जाता है। और रही बात दूसरे प्राणियों की, तो भावनाएं तो सब में होती ही हैं हीरा। हो सकता है वो हम इंसानों की तरह प्रभु को याद न करें, लेकिन भावनाओं के जरिए वो प्रभु तक अपनी बात जरूर पहुंचाते होंगे। तभी तो हाथी गजेंद्र ने मुसीबत के समय श्री हरि को पुकारा और वो उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आए। शुकदेव जी महाराज अब यही कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को कि कैसे भगवान विष्णु ने एक हाथी की पुकार सुनकर उसकी रक्षा की। राजन, अब मैं आपको सुनाता हूँ कथा एक ऐसे भक्त की जो न देवता था, न दानव और न मानव। फिर भी उसकी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर बैठकर उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आए। ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है मुनिवर। मैं भी इस कथा को सुनना चाहता हूँ। एक समय की बात है, त्रिकूट नाम के सुंदर पर्वत की तलहटी में अनेक सुंदर नदियां बहा करती थी। एक बार उस पर्वत के वनों में रहने वाला हाथी गजेंद्र अपने साथियों के साथ वहां एक तालाब में पानी पीने के लिए आया। वो तालाब में अंदर जाकर पानी से खेलने लगा। ठीक उसी समय उस तालाब में रहने वाले एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वो उस हाथी को खींचकर गहरे पानी में ले जाने लगा। हाथी ने पूरा संघर्ष किया खुद को छुड़ाने के लिए, मगर वो सफल नहीं हुआ। पूरी तरह से जीवन की उम्मीद हार कर उसने अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया और उन्हें ही सहायता के लिए पुकारने लगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राण संकट में है, मेरी रक्षा कीजिए। मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, उसके प्राण संकट में है, मुझे वहां जाना ही होगा। गरुड़, मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। अपने पहले जन्म में वो हाथी भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए
हाथी होकर भी इस जन्म में उसके अंदर भक्ति की भावनाएं थीं, जिनके कारण मुसीबत में पड़ने पर उसके अंदर खुद ही प्रार्थनाएं उठने लगी। गजेंद्र हाथी की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर तुरंत वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने गरुड़ को मगरमच्छ के ऊपर छोड़ दिया। गरुड़ ने मगरमच्छ का मुंह फाड़कर हाथी का पैर छुड़ा लिया और मगरमच्छ का वध कर दिया। इस तरह भगवान विष्णु ने गजराज हाथी की सहायता की। भगवान विष्णु का गरुड़ पर बैठकर आने वाला रूप श्री हरि कहलाया। मुनिवर, मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है। मगरमच्छ का तालाब में शिकार पकड़ना, ये तो उसके लिए प्राकृतिक कर्म है। हिंसक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करके ही अपना पेट भरता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाकर ही जिंदा रहती है, तो फिर क्या उसका वध करना गलत नहीं था? इस संसार में कोई काम क्यों हो रहा है, किसी का जन्म क्यों हो रहा है, किसी की मृत्यु क्यों हो रही है, इन सवालों के जवाब हम अपनी सीमित दृष्टि से देखकर नहीं पा सकते, क्योंकि इस संसार में जन्म लेना और मरना ये तो सिक्के का एक ही पहलू है। दूसरे पहलू से हम अनजान हैं, यानी इस भौतिक जगत के पार जो दूसरी दुनिया है, वहाँ के नियमों का और वहाँ के जीवन का हमें कुछ नहीं पता। इसलिए हम हर घटना को सही और गलत के दृष्टिकोण से देखते हैं। इस घटना का दूसरा पहलू ये था कि एक हू नाम का गंधर्व था, जिसे देवर्षि नारायण मुनि ने श्राप दिया था कि वो मगरमच्छ की योनि में पैदा होगा। जब उसने नारद मुनि से क्षमा मांगी तो नारद मुनि ने उसे वरदान भी दिया था कि मगरमच्छ की योनि से उसका उद्धार खुद भगवान विष्णु करेंगे। इस तरह जब भगवान विष्णु ने उसका वध किया तो उनके दर्शन करने से उसे मोक्ष मिल गया और वो श्राप से मुक्त होकर अपने गंधर्व लोक चला गया। वो हाथी भी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जो भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। एक बार वो भगवान विष्णु की भक्ति में बड़ा मगन था। तब उसके पास अगस्त्य मुनि आए, मगर राजा ने उनके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो अपनी भक्ति ही करते रहे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। राजन, जो इंसान अपने अतिथि का सत्कार नहीं कर सकता, उसे इंसान बनने का अधिकार ही नहीं है। उसे जानवर ही होना चाहिए। इसलिए तुम अगले जन्म में पशु योनि में जाओगे। इसी कारण से वो राजा गजेंद्र हाथी बनकर जन्मा। भक्त तो वो श्री विष्णु का था ही, इसलिए उसकी पुकार सुनकर भगवान ने उसे भी बचाया, साथ ही गंधर्व को भी श्राप से मुक्त किया। प्रभु, आपके मुख से श्री हरि अवतार की कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। सचमुच ईश्वर भक्त की गलतियां भी क्षमा करते हैं और उसे अपने चरणों में जगह देते हैं। आप कृपा करके मुझे वामन अवतार की भी कथा सुनाइए। मेरे मन में ये जानने की बड़ी इच्छा है कि श्री विष्णु को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो उन्होंने छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धरा। राजन, त्रेता युग में भगवान विष्णु के 3 मुख्य अवतार हुए थे, जिसमें पहला था वामन अवतार। अब मैं तुम्हें इसी अवतार की कथा सुनाता हूँ। प्रसिद्ध विष्णु भक्त प्रहलाद के पोते थे असुर राजा बलि। वो बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने बल से इंद्र को हराकर देवलोक पर भी अधिकार कर लिया था। इस तरह से तीनों लोकों पर उनका अधिकार हो चुका था। तीनों लोकों पर राज करने वाले बलि वैसे तो राक्षस थे, फिर भी वो बाकी राक्षसों के विपरीत स्वभाव से बड़े दानी और उदार थे। लेकिन उनमें इस बात का घमंड भी था। उन्हें लगता था कि वो किसी को भी मुंह मांगा दान दे सकते हैं। उनके जैसा दानी और कोई नहीं। अपना देवलोक छिन जाने से देवराज इंद्र बड़े परेशान थे। तब वो भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। प्रभु, हम देवताओं की रक्षा कीजिए। कोई तो उपाय निकालिए जिससे हमें हमारा देवलोक वापस मिल सके। देवराज इंद्र, कोई दूसरा राक्षस होता तो मैं उसका वध करके देवलोक को मुक्त करा लेता, मगर राजा बलि बड़े दानी और उदार हैं। उनमें ऐसी कोई कमी नहीं जिस वजह से मैं उनसे युद्ध करूं, और वो मेरे भक्त प्रहलाद के पोते भी हैं। कोई तो कमी होगी प्रभु, जो उनकी हार का कारण बन सके। एक ही कमी है उनमें, उन्हें अपनी दानवीरता का अहंकार है।
तो क्या इसी कमी को आधार बनाकर उन्हें हराया नहीं जा सकता? देवराज इंद्र के कहने पर भगवान विष्णु ने कुछ सोचा और एक योजना बनाई। एक बार राजा बलि एक यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद वो सबको मुंह मांगा दान दे रहे थे। तब भगवान विष्णु बाल ब्राह्मण बनकर वहां आए, यानी बाल वामन का अवतार लेकर आए और भिक्षा के लिए पंक्ति में खड़े हो गए। जब राजा बलि ने उनसे पूछा, ओ बाल ब्राह्मण, क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए राजन, बस अपने 3 कदम के बराबर धरती चाहिए। ये तो बहुत कम होगा बालक, तुम्हारे तो कदम भी छोटे हैं। मुझे बस इतना ही चाहिए राजन। इसके बाद वामन ने राजा बलि से दान का संकल्प करवा लिया। संकल्प लेने के बाद राजा दान देने से पीछे नहीं हट सकते थे। संकल्प पूरा होने पर वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपना आकार बहुत ज्यादा बढ़ा लिया और पहले कदम में सारी धरती नाप ली, फिर दूसरे कदम में सारे आकाश को नाप लिया। अब उन्होंने राजा बलि से पूछा, बता राजन, अब मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गए थे कि ये भगवान विष्णु है। उन्होंने उनके सामने अपना सिर झुका दिया और हाथ जोड़कर बोले, भगवान, तीसरा कदम मेरे सर पर रख लीजिए, ये सिर अब आपका हुआ। भगवान के सामने झुकने पर राजा बलि का घमंड टूटा और उन्हें मोक्ष मिल गया। भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाकर वहां पर भेज दिया। राजा बलि को चिरंजीवी माना जाता है। वो आज भी जीवित हैं और श्री विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि समय आने पर धर्म के विरुद्ध युद्ध में उनकी सहायता कर सके। राजा बलि वाकई एक महान राजा थे। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्होंने सहज ही अपना सर झुका दिया। सचमुच किसी भी तरह का अहंकार राजा के लिए अच्छा नहीं, और ये बात मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। मुनिवर, आपने कहा था भगवान विष्णु का वामन अवतार त्रेता युग का पहला अवतार था। उनके बाद त्रेता युग में और कौन से अवतार हुए? त्रेता युग में वामन अवतार के बाद भगवान विष्णु के 2 अवतार हुए। दोनों ही राम थे, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग था। इनमें से एक थे परशुराम और दूसरे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक ने ब्राह्मण होकर क्षत्रिय की मर्यादा अपनाई और एक ने क्षत्रिय होकर भी प्रेम, करुणा और दया की गंगा बहाई। अब मैं तुम्हें इन्हीं दोनों राम की कथा सुनाता हूँ राजन, जिन्हें सुनकर तुम्हारे मन को असीम शांति मिलेगी। वाह, क्या अद्भुत संयोग है पन्ना। त्रेता युग में हुए 2 राम, एक राजा राम और दूसरे परशुराम। दोनों ही थे गुणों के धाम। इसी बात पर बोलो राम राम राम। दोनों थे विष्णु अवतारी, दोनों की थी लीला न्यारी। सुनते हैं अब कथा उन्हीं की जो थे हर शत्रु पर भारी। इसी पर बोलो जय सिया राम, जय परशुराम।